कि प्रभु की जो कथा है वो कितना गुणवान है। कहते हैं कि इसीलिए बोलते हैं कि मैंने कलयुग के पाप को नाश करने वाली और मल को दूर करने वाली, मन का मल है, मन की जो विकृतियां हैं, मन का जो अवगुण है, वो राम नाम से ही दूर होता है, राम की कथा से ही दूर होता है। कहते हैं कि राम कथा का वर्णन किया, यह राम कथा जन्म मरण रूपी रोग को लिए संजीवनी की तरह है। क्यों संजीवनी माना गया इसे? संजीवनी इसलिए माना गया कि संसार में अन्य जितने भी जो सुख सुविधा के साधन हैं, जो विषय हैं, वो विषय केवल इस जीवन तक ही सीमित हैं। इस जीवन में ही हम उसे धारण करके उसे सुख शांति समृद्धि प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन जब हमारे जीवन में प्रभु की भक्ति जुड़ जाती है, प्रभु के प्रति अनुराग जुड़ जाता है, तो एक संजीवनी की तरह काम करता है, एक अमृत की तरह काम करता है, और जिससे हमारे जीवन के रोग नष्ट होने लगते हैं। कहते हैं कि वेद और विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं। आगे बोलते हैं, कह रहे हैं कि इसमें 7 सुंदर सीढ़ियां हैं। बता रहे हैं कि जो रघुनाथ जी की भक्ति को प्राप्त करने का मार्ग है, जिस पर श्री हरि की अत्यंत कृपा होती है, वही इस मार्ग पर पैर रखता है। बताते हैं कि बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कहते हैं कि राम की कृपा के बिना ये सुलभ नहीं है। जो हमारे मन के जीवन के अंदर जो विवेक जागृत होता है, इसमें प्रभु कृपा होती है। हमारे मन में सुविचार आते हैं जो हमारे जीवन को सुख शांति के कारण बनते हैं, और उस शांति से दूसरे का भी कल्याण सुख शांति जुड़ता है। तो ये हमारे जो अंदर विवेक आती है, और विवेक इस तरह का विवेक हमें प्रभु की कृपा से ही प्राप्त होती है। आगे बोलते हैं कि जो कपट छोड़कर, कहते हैं कि कपट को छोड़कर यह कथा गाते हैं, वे मनुष्य अपनी मन कामना की सिद्धि पा लेते हैं। हमारे मन के अंदर कपट ना हो। कपट क्या है? हम कहते हैं कि हे हनुमान जी, हे प्रभु, मुझे आप जो है 1 करोड़ रुपये का फायदा करवाइए और मैं आपको 1.25 किलो लड्डू चढ़ा दूंगा। ये कपट हो गया। हम लेन देन की बात करने लगे, व्यापार करने लगे। अब हनुमान जी को आंक दिए कि तुमको 1.25 किलो लड्डू की तुम अधिकारी हो और मैं 1 करोड़ रुपये का अधिकारी हूँ। तो ये कपट हो गया। कहते इस कपट को छोड़कर, अपने कामनाओं को छोड़कर, हमारे मन में जो कामना है, कामना को बिना छोड़कर जब हम भक्ति करते हैं प्रभु के चरणों में, तो भक्ति अपार रूप में फल देती है। एक गुरु के पास एक गया संत गया, कहा कि मुझे क्या चाहिए? वो बोला कि मैं तो, मेरे को जो है इतना संपत्ति दे दो। कहता कि अरे तो मैं तुमको तो बहुत कुछ देना चाहता था, तुम्हें हर तरह से, हर दृष्टि से संतुष्ट करना चाहता था, तुमने इतनी छोटी सी मांग कर ली, इसलिए तुमको इतना ही मिलेगा। तो उसी तरह से हमें मांग नहीं रखनी चाहिए। आगे बोलते हैं कि वे मनुष्य अपनी मन कामना की सिद्धि पा लेते हैं जो इसे कहते, सुनते और अनुमोदन प्रशंसा करते हैं। वे संसार रूपी समुद्र को गौ के खुर के बने हुए गड्ढे की तरफ पार कर जाते हैं। जैसे गौ का खुर पड़ता है तो उससे जितना एरिया घेरता है, उसमें पानी अगर हो तो उसको पार करने में कितना देर लगता है। तो उसी तरह से बोलते हैं कि संसार के जो समुद्र है, इसमें जब हमारे मन के अंदर सुमति आ जाती है, तो उससे जो हमारे जीवन का कार्य व्यवहार होता है, सोच होती है, जो हमारी वाणी होती है, उसके द्वारा हम संसार के विघ्नों को मिटाकर और परमात्मा के करीब पहुंच जाते हैं। आगे बोलते हैं कि याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, देखिए यहाँ पर ये रामचरितमानस कथा 4 जगहों पर हो रही है। एक जगह बाबा श्री शंकर भगवान उमा को सुना रहे हैं, दूसरी जगह काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं, तीसरा जगह यही भारद्वाज ऋषि जो है यही प्रयाग में, यही कुंभ का समय आने वाला, इसी कुंभ के समय में, उस समय याज्ञवल्क्य जी से ये याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुना रहे हैं।
तो कहते हैं कि याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि यह कथा सुनकर श्री पार्वती जी के हृदय में बहुत ही प्रिय लगी और वे सुंदर वाणी बोली। क्या बोली? स्वामी की कृपा से मेरा संदेश जाता रहा और श्री राम जी के चरणों में नवीन प्रेम उत्पन्न हो गया। इस तरह की वाणी वो बोलकर प्रभु की महिमा का वर्णन कर रही हैं। आगे बता रहे हैं जी। मंगल भवन